हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो प्री बीएड होने वाला है, प्री बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, और जो तीसरा एग्जाम है प्री डीएलएड, ये तीनों जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए आप कौन सी बुक प्रिफर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आज का हमारा वीडियो होगा। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्री बीएड की। जो प्री बीएड है उसमें टोटल 5 सेक्शन से प्रश्न आने वाले हैं। पहला रीजनिंग है, जीके है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सामान्य हिंदी है एंड जनरल इंग्लिश है। ये हो गया प्री बीएड का। प्री डीएलएड जो है उसमें भी सेम है, रीजनिंग है, जीके है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी एंड अंग्रेजी। और जो बीए बीएड है या बीएससी बीएड है उसमें भी सेम सिलेबस है, बस क्वेश्चंस का वेटेज अलग अलग है। रीजनिंग तो तीनों ही एग्जाम्स में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, सामान्य ज्ञान यहाँ 20% है, टीचिंग एप्टीट्यूड 20% है एंड जो भाषा दक्षता है हिंदी और अंग्रेजी यहाँ 15-15 हो जाएंगे। इससे जो पहले थे उसमें 10-10 है, केवल 10 हिंदी और 10 अंग्रेजी। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे तीनों एग्जाम्स में। तीनों एग्जाम्स के बारे में मैंने बता चुका हूं। अब हम लोग केवल बुक लिस्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो तीनों एग्जाम के लिए जो बुक्स है ना वो कॉमन होने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस जो है सेम है। सेम जो सिलेबस है या सेम सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, वो एकदम सेम है, इसलिए तीनों के लिए बुक इक्वल होंगे। सबसे पहले बात करूं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप चाहे तो ये परफेक्ट पब्लिकेशन की बुक आती है दीपक कुमार की, ये बुक आप ले सकते हो। ये आइडियल है एसएससी रेलवे के लिए, तो व्यापम के लिए भी एकदम आइडियल है। आप इसके अलावा आप चाहो तो आर एस अग्रवाल सर की बुक भी ले सकते हो जो काफी मोटी है। आर एस अग्रवाल, वो बुक काफी मोटी है, इसलिए मैंने उसको यहाँ सजेशन में डाला है। ये बुक थोड़ी पतली है, आप आसानी से समझ सकते हो, और पैटर्न एकदम इजी लेवल में है। एकदम इजी इजी क्वेश्चन इसमें दिए हैं और उसके बाद थोड़ा एडवांस क्वेश्चन भी दिए हैं। आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, वो बैंक पैटर्न पे चले जाता है सीधे वो। तो आप चाहो तो आर एस अग्रवाल भी ले सकते हो। नो डाउट अगर आर एस अग्रवाल लोगे तो आपके जो कंसेप्ट हो ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, और बुक भी बहुत मोटी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड तो एक ऐसा पोर्शन है जिसको जितना भी पढ़ो उतना कम है, क्योंकि ये चीज आप बीएड में सीखोगे। जब आप बीएड करने जाओगे तो बीएड के दौरान इस चीज को सीखोगे। तो पता नहीं एंट्रेंस में क्यों इसे रखा गया है, क्योंकि आपने बीएड तो किया नहीं है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई आइडिया आपको नहीं है। लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, और बीए बीएड में 20 क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जो प्री बीएड है या डीएलएड है उसमें 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 30% क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो इसके लिए आप चाहो तो अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक आती है, शिक्षण अभिरुचि एवं अभिव्यक्ति परीक्षण, ये आप ले सकते हो। या एक आर गुप्ता की ये बुक आती है, जो ये भी सेमी बुक है लेकिन पब्लिकेशन अलग है। इसके राइटर आर गुप्ता है। ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं टीचिंग बीएड के बाद। जब बीएड के बाद कोई एग्जाम्स होते हैं, जैसे सहायक शिक्षक का हो गया, शिक्षक वर्ग 1 हो गया, वर्ग 2 हो गया, उसमें हम लोग ये बुक को पढ़ते हैं। तो आप चाहो तो इनमें से कोई सा भी बुक ले सकते हो। अगर ये बुक लोगे ना तो काम ही आएगा, बीएड के बाद भी काम आएगा। जब आप लोग तैयारी करोगे किसी एग्जाम की, केवीएस एनवीएस की, तो भी ये काम ही आएगा। उसके बाद चलते हैं जीके की तरफ। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान तो इतना बड़ा खंड है ना कि पूरा साल लग जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा, इतिहास आएगा, हिस्ट्री। इतिहास के बाद आपको भूगोल पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है जिसको बोलते हैं सिविक्स, आपको जनरल साइंस पढ़ना है, खेल कूद पढ़ना हो सकता है। तो सामान्य ज्ञान इतना बड़ा सिलेबस है कि कोई एक सिंगल बुक इसे कवर नहीं कर सकता। इसके लिए इतिहास की भी 3 बुक आती है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास के ही कम से कम 700-800 पेज का बुक हो जाएगा, ज्योग्राफी का 200-300 पेज का हो जाएगा, पॉलिटी का 300-400 पेज का बुक हो जाएगा, अर्थशास्त्र भी इसमें इंक्लूड कर लेना, साइंस भी इंक्लूड कर लेना। तो सामान्य ज्ञान इतना बड़ा खंड है, तो उसके लिए मैं सजेशन दूंगा कि लूसेंट पब्लिकेशन की पतली सी बुक आती है, ज्यादा से ज्यादा 300 पेज का होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। तो ये 300 पेज का बुक है,
इससे पढ़ लेना, इसमें फैक्चुअल दिया हुआ है, फैक्ट्स दिए हुए हैं जो 20% ही आपके एग्जाम में आ रहा है। 100 में 20% की वैल्यू वैसे होती अच्छी खासी है, लेकिन जीके 2 महीने 3 महीने में पढ़ लेना असंभव है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि ये लुसेंट की जो बुक आती है पतली सी होती है, ये आप ले लेना। इसे कॉपी में लिख लो, सब जितने बुक्स का लिस्ट आपको दिया जा रहा है उसे नोटबुक में नोट कर लो, ताकि आप जब बुक खरीदने जाओ तो याद रहे। बाकी जो भी डाउट होगा वो कमेंट कर सकते हो। उसके बाद सामान्य हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए आप लोग ले सकते हो, ये है विनय कुमार पाठक की बुक, सामान्य हिंदी का। इसकी छत्तीसगढ़ी की भी बुक आती है, तो अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो थोड़ा देख लेना कि वो छत्तीसगढ़ी तो नहीं है, सामान्य हिंदी आपको लेना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी के संपूर्ण व्याकरण का फोटो लग गया है, इसलिए इसको आप सामान्य हिंदी लेना। ओके, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण नहीं लेना है। विनय कुमार पाठक, ये बुक भी थोड़ी मोटी है, लेकिन ये बुक आपकी जिंदगी भर काम आएगा। जब भी आप व्यापम या सीजीपीएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम दोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप ये बुक ले लेना। छत्तीसगढ़ी की बुक नहीं लेना है आपको, सामान्य हिंदी का बुक लेना है, ये याद रखना। इसके अलावा अगर ये नहीं लेना चाह रहे हो तो एक हरिराम पब्लिकेशन की, एचआर पब्लिकेशन, हरिराम पब्लिकेशन की भी सामान्य हिंदी की बुक आती है, वो भी ले सकते हो। फिर जो लास्ट हमारा बच गया वो है अंग्रेजी। इसके लिए आप जो भी ग्रामर की बुक आपके पास है उस ग्रामर बुक से पढ़ लो, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो ठीक है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम से हो तो इसको अभी 1 महीने में पढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए जो भी आपके पास आसपास बुक है, जो भी बुक है, चाहे वो 10th की बुक हो, चाहे 9th की ग्रामर की बुक हो, ठीक है, चाहे 11th 12th में अगर ग्रामर है तो उसकी बुक हो तो ले लो, कहीं से भी पढ़ लो, अपने छोटे भाई बहन से ले लो। 9वीं 10वीं ग्रामर की बुक ही आएगी, के क्वेश्चन ही आते हैं, वोकेबलरी आएगा, टेंस आएगा, नरेशन आएगा, वॉइस आएगा, यही सब आने वाला है। तो डू एज डायरेक्टेड में प्रीपोजिशन, नाउन, ये सब आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो जो भी आपके पास बुक है उससे ले लो, इसलिए मैं कोई स्पेशल बुक नहीं डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बुक ले लो। अच्छा, हिंदी के लिए एक बुक और बता देता हूँ। हिंदी के लिए आप तीसरा एक बुक और ले सकते हो, वो है लुसेंट की। लुसेंट की भी आती है सामान्य हिंदी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा है, लेकिन इजी लैंग्वेज में नहीं लिखा और बहुत कुछ डाल दिया है, तो चाहो तो ले सकते हो। वैसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप विनय कुमार पाठक की सामान्य हिंदी की बुक ले लो, ये सीजी व्यापम में हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गई बुक लिस्ट। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। फिर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना।